नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज श्री व्यास विरचित श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय पढ़ाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्म जम बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य नामयम्। कर्मजा, कर्मों से उत्पन्न, कर्मजा करने का है, कर्म करने से उत्पन्न होने वाले बुद्धि युक्ता कि बुद्धि योग से युक्त ही माने कहते निश्चित रूप, ही ने मैंने निश्चित रूप से, फलम फल को त्यक्त्वा त्याग करके, मनीषा कहते हैं विद्वान लोग जो महाज्ञानी हैं। जन्म बंध, जन्म और बंध क्या है, मतलब हुआ कि जन्म के बंधन से, जन्म और मृत्यु के, जन्म माने जन्म मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्ता, मुक्त हो करके, विनिर्मुक्ता नहीं, निधन मुक्ता बन गया निर्मुक्ता, सज निधन मुक्ता बन गया निर्मुक्ता, सज स्वरूप के नियम से विसर्कारा बन गया। पदम, पद को, गच्छन्ति लिखा, गच्छन्ति लिखा, गच्छन्ति नहीं, गच्छन्ति धन अनामयम, ई के बाद आ, इक्वल्स के नियम से ई का या बन गया, ता में ही लगी थी, उसके बाद आ था, गच्छन धन अनामयम, तो ई के बाद आया तो संध करने पर ता की जो है ई हट गई, ई के स्थान पर यह आ गया, और ता में ई की मात्रा लगी थी, ता हो गया था। गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं, अनामय मने दुख रहित पद को, अर्थात कष्टों से रहित स्थान को। क्या अर्थ हो गया? समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होकर के निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। फिर समझिएगा क्या है कि सम बुद्धि, जिनकी बुद्धि सम है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण में जो समान बुद्धि रखते हैं, तो सम बुद्धि से युक्त हो करके ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देते हैं। सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देते हैं, और फिर कर्मों के फलों का त्याग करने पर वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया। देखिए कहा क्या है, बुद्धि युक्ता क्या होगा, बुद्धया युक्ता, तृतीया तत्पुरुष समास। मनीषणा में क्या बनेगा, कहते हैं मनसा ईषणा, षष्ठी तत्पुरुष समास। जन्म बंध में क्या कहते, क्या बनेगा, जन्मश्च बंधश्च द्वंद्व समास। अनामयम में नमयम, नई तत्पुरुष समास। और युक्ता में कत और टा दोनों प्रत्यय, त्यक्त्वा में कत्वा प्रत्यय, मनीषणा में क्या होगा, ऋणी प्रत्यय, मुक्ता में कत और टा दोनों प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो जाएगा, ज्ञानी जन ईश्वर के परम पद को, ज्ञानी जन दुख रहित ईश्वर के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उसका कारण क्या है, कर्मों के फल का त्याग, इसलिए क्या है, काव्यलिंग अलंकार। हे तो रवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और क्या है, अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, और भारतीय व्रत है। सब बातें बता चुके हैं, कई बार बताते हैं, सभी श्लोकों में जाकर बताते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।